नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आंगन। राहुल फोन पर किसी से बात कर रहे थे। आपसी वार्तालाप के अंशों को सुनकर निधि समझ गई कि बड़े दादा का फोन है और बात उसके मायके वाले घर की हो रही है। राहुल के रिसीवर रखते ही उसने बेचैनी से पूछा, क्या कह रहे थे दादा? देवरिया वाला मकान बेचना चाहते हैं। हाय पापा, नाना नानी वाला घर क्यों बिक रहा है? बेटी नायरा के मायूसी में लिपटे सवाल पर निधि भी भावुक हुई। तो राहुल बोले, अब इसमें बुरा ही क्या है? अम्मा बाबूजी रहे नहीं, घर पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है, कोई आता जाता भी नहीं, अब वहाँ क्या रखा है? निधि ने कमजोर आवाज से पूछा। और क्या बात हुई? केदार भैया, सुधा जीजी और वे स्वयं सपरिवार वहां 5 तारीख को पहुंच रहे हैं। दादा चाहते हैं हम भी सपरिवार 5 तारीख को देवरिया पहुंचे, पर मैंने कह दिया है कि अपनी जरूरी मीटिंग निपटाकर 8 की सुबह तक ही पहुंचूंगा। निधि भरे मन से बोली, मेरा तो मन जाने का नहीं है। इतने समय पश्चात मायके में भाई बहन इकट्ठे भी हो रहे हैं तो मकान बेचने के लिए। बाबूजी के जाने के बाद से तुम मायके को याद करती रही हो, जो ये मौका भी गवा दोगी तो इसकी कसक सदा बनी रहेगी। राहुल के कहने पर उसने मुख सहमति यह सोचकर दे दी कि मायके की डेहरी बिक रही है, यह छोप के चलते भले कह दे नहीं जाऊंगी, पर जिस घर में अम्मा बाबूजी से जुड़ी मधुर स्मृतियां हैं वहां अम्मा बाबूजी को एक बार और महसूस करने जाना ही होगा, वरना अफसोस रह जाएगा। 8 तारीख की सुबह स्टेशन पर छोटा भाई केदार और बड़े दादा का बेटा अंशुल स्टेशन पर लेने आए। घर के गेट पर जहां बाबूजी का उसका इंतजार करते दिखते थे, वहां बड़े दादा खड़े मिले। बड़ी छोटी दोनों भाभियां सुधा जीजी जीजाजी आंगन में बैठे गपियाते और उनके बच्चे टूटी मुंगरी से क्रिकेट खेलते दिखे। निधि को आया देख बच्चे पैर छूने भागे। केदार ने जब जेब से एक गेंद निकालकर बच्चों की ओर उछालते हुए कहा, यह 7वीं गेंद है, अब जो तुम्हारे चौके छक्के ने गेंद घुमाई तो अपनी निधि बुआ से मांगना। जीजी बच्चों के पक्ष में झट बोली, अब बच्चे हैं, क्या करे क्या? कल से कह रही हूँ कि टीवी अच्छा भला लगा है, 2-4 दिन के लिए केबल कनेक्शन ले लो तो ये शांति से बैठेंगे। केदार की पत्नी विशाखा जीजी की बेटी सलोनी के साथ तस्तरी में पेड़े और शरबत लेकर आई और फिर शुरू हुई इन 2-3 दिनों में घर की जरूरत से ज़्यादा बिगड़ी हालत को दुरुस्त और पांव रखने लायक बनाने की दास्तां। सबने अपने अपने दिए सहयोग का विवरण दिया। बड़ी भाभी 3 फुट हाथ उठाती बोली, यहाँ इतनी ऊंची घास थी, बाबा रे बाबा, पांव रखते ही जी कांपा, सब कटवाया है। धूल 3-4 परत तक जमी थी। हाय हाय, कैसे साफ करवाया हम ही जानते हैं। बर्तनों में जंग लग गए थे तो वो तो अच्छा हुआ कि पुरानी काम वाली बाई गोमती मिल गई। बेचारी ने बर्तन घिसे, चिकट रसोई साफ की, तब जाकर खाना बनाने का मन हुआ। विशाखा ने भी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाई। ये घर तो बिक रहा है ना मामा? नायरा ने पूछा तो बड़े दादा सर हिलाकर बोले, बिकना तो है, पर खरीदार को मकान की वह दशा दिखा देते तो वह 40% दाम वैसे ही गिरा देते। 3-4 लोगों से बात हुई है, परसों तक फाइनल करना है। ये बात तो है, पर साफ सुथरे की कीमत बढ़ जाती है। जब बेचना ही है तो घाटे का सौदा क्यों करे? जीजा जी के कहने पर निधि का मन टीस से भर उठा। पिछले 1.5-2 साल से बंद घर अम्मा बाबूजी के न रहने पर अब मकान बन चुका है। क्या उस जगह की कीमत लगाई जा सकती है जहां उसका बचपन गुजरा है, जिस आंगन में सबकी शादी ब्याह हुए हैं, जिस घर से सबने सुखद भविष्य की ओर उड़ान भरी है? निधि की आंखों में आंसू झिलमिलाए तो दादा बोले, देख निधि, घर बिकने का हम सबको भी दुख है, पर कभी कभी प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने पड़ते हैं। मायके की ये डेहरी बिक रही है, ऐसा क्यों सोचती है? हम तो हैं, तुम सुधा हमारे पास आना, जब तक है मायका रहेगा। दोनों बुआ का मायका तो अरेंज हो गया, पर ताऊ जी आपका और पापा का मायका कहाँ होगा? केदार के 7 साल के बेटे विहान के इस प्रश्न पर हंसी की फुलझड़ी छूट गई। तू बहुत बोलने लगा है रे छटकू, बड़े दादा उसको गुदगुदाते हुए बोले, आज समय पर सो जाना, सुबह जल्दी उठना है। निधि की प्रश्नवाचक नजरें देख बड़ी भाभी बोली, अरे तुम्हारे दादा ने पहले तो हमसे जमकर काम करवाया, फिर आज तड़के मुझे जगाकर कहने लगे कल गुरुवार है और पूर्णमासी भी, क्यों न कथा सुन ले। कथा? निधि विस्मय से कह रही थी, गृह प्रवेश में के समय पूजा कथा का विधान सुना था, घर बेचते समय
कथा कौन कराता है? दादा बोले, जब भी यहाँ आता था बाबूजी कहते थे कि कथा सुनने की इच्छा है। कुछ हमारी लापरवाही समझो कि हम सुनकर भी अनसुना कर दिए। अब हो जाए तो हमारे दिल का बोझ हट जाएगा। कुछ देर यहाँ वहाँ की गप्पें सुनकर निधि ने आंगन से भीतर प्रवेश किया तो मन गीला गीला सा हो गया। खिड़की की बाट पर अभी भी अम्मा बाबूजी की दवाइयाँ चश्मे रखे दिखे। ड्रेसिंग टेबल खोली तो अम्मा की मेकअप की बांस की बुनी पटरियाँ दिखी। बिना दरवाजे की खुली अलमारी के खानों में पानदान दिखा। पीतल के पानदान को देख होठों पर स्मित मुस्कान थी के साथ नायरा के बचपन की बिसरी यादें आई। लगा अम्मा की आवाज़ यहीं कहीं से आई, क्यों रे निधि, मेरा पानदान कहीं देखा है क्या? नायरा की शैतानी भरी धीमी धीमी हंसी और फिर अम्मा की झुंझलाहट कानों में बिखर गई। ए नायरा, तूने ही छिपाया है ना पानदान? हाँ नानी, मैंने छिपाया और अब आपको पानदान नहीं मिलेगा। देखो कितने खराब हो गए हैं आपके दांत। याद है अम्मा आका पानदान नायरा कैसे छिपा दिया करती थी? जीजी का स्वर कानों में पड़ा तो उसने चौंक कर पानदान की दृष्टि हटाई। इसके होठों पर उदास मुस्कान देख जीजी बोली, उदास न हो, ये दिन कभी न कभी आना ही था। और क्या, कितने घर यहाँ बिकने की कगार पर है। जानती है, पड़ोस की विमला चाची भी नहीं रही और उधर जो कांता आंटी रहती थी ना, वो भी। और विदिशा धारा प्रवाह 6-7 परिवारों के बूढ़े बुजुर्गों के न होने की, उन घरों के बिकने की सूचना देने के साथ बताने लगी कि नहीं रहे बूढ़े बुजुर्गों के लड़के बच्चे मोहल्ला को छोड़कर अपार्टमेंट और बड़े शहरों में चले गए। इस मोहल्ले में रह ही क्या गया है। इस ब्रह्म वाक्य के साथ वह रसोई की ओर चली गई। जीजी भी उनके पीछे पीछे चली गई। निधि घूम घूम कर घर देखने लगी। अम्मा बाबूजी की लोहे की अलमारी खोलकर उसने उनके तहे कपड़े देखकर वह उंगलियां और कपड़े पर फिराने लगी। बाबूजी के बंद गले के कोट से वह कभी लिपटती तो कभी अम्मा की धोतियों को उठाकर कभी गाल से तो कभी सीने से सटाती। लाओ अम्मा, तुम्हारी अलमारी सुधार दूँ। सचमुच उसके मुंह से निकल गया और वे वाकई वह पहले अलमारी फिर बक्सा खोल बैठ गई। पुराने जमाने की साड़ियाँ वह कौतुकी से देखती, उन्हें खोलती फिर तह कर कर रख देती। तुझे कुछ चाहिए तो ले जा। बरामदे में बैठे दादा की सहसा आवाज़ आई तो वह आंसुओं को रोकते हुए मन ही मन बुदबुदाई, क्या क्या रखूं दादा? रात को खाना खाने के बाद मूंगफली टूंगते हंसी मजाक और कह कहे के बीच पुराने किस्से सुनाए जाने लगे। सभी बच्चे भी कौतूहल से बड़ों की बात सुन रहे थे। उसी बीच केदार भैया एक संदूक ले आए और बोले, आज ऊपर वाली कोठरिया की सफाई में देखे क्या निकले। हम जरा देखो हमारी अम्मा क्या क्या कबार इसमें धरती थी। संदूक के खोलते ही उसमें से कपड़े के बने गुड्डा गुड़िया निकले तो जीजी विस्मय से चिल्लाए, हाय राम, अम्मा ये अभी तक धरी है थी। दादा मुस्कुराए। निधि भी गुड्डे गुड़िया उलट पलट कर देखने लगी। बच्चों की उत्सुकता देख जीजी बोली, अरे इनका हम ब्याह रचाते थे। हम और निधि लड़की वाले बनते थे और बड़े दादा और केदार ठाठ से बाराती बनकर दावत उड़ाने आते थे। दावत मतलब असली वाली? किसी ने पूछा। और क्या, निधि बोल पड़ी। अम्मा छोटी छोटी पूरियाँ, हलवा, आलू की सब्जी बनाती। पहले बाराती खाते फिर धराती। सब हंस पड़े। संदूक खंगाले जाने लगा। बचपन के ऊनी कपड़े, खिलौने, मेले में खरीदी बांसुरी, छोटे भैया का माउथ ऑर्गन, पुराने बल्ले, डायरी, स्कूल के बैच और जाने क्या क्या। देखो तो दादा का पहला बंद गले का कोट, 9 साल की उम्र में बना कोट 17 साल तक पहने थे। फिर ये कोट 4 साल हम पहने। केदार कोट दिखाते बोले तो जीजी ने पतली मोहरी की पेंट उठा ली। ये छोटे की पेंट देखो जरा, बाबूजी इसे सिगरेट पेंट कहते थे। दादा एक फ्रॉक उठाकर निधि से बोले, तू कभी इतनी छोटी सी थी क्या? अरे ये क्रूसिया के टेबल क्लॉथ मैंने ही बनाए थे। जीजी आपने बनाए पीले पड़ गए। मेज पोस्ट को देख कुछ भावुक हुई। बच्चे संदूक से कुछ कुछ सामान उठाते और उसका इतिहास सुनकर हंसते जाते। बड़ी भाभी चिंतित मुद्रा में कहने लगी, अम्मा बाबूजी जो इतना पुराना सामान इकट्ठा किए हैं उसका सोचो क्या करेंगे।
करना क्या है, कबार में जाएगा। विदिशा भाभी के कहने पर सलोनी जीजी से बोली, मम्मी कुछ चीज़ें रख लेना, जैसे ये गुड्डे गुड़िया, और हाँ हाँ अम्मा की कबार इकट्ठा की है, अब तू कर लेना। इतनी सुंदर सुंदर गुड़िया हैं, वहाँ फ्लैट में कबार की जगह नहीं। जीजी की बात पर केदार सहमति जताते हुए कहने लगा, सही बात है, मैंने तो भाई साहब कह दिया है कि 3 कमरे के फ्लैट में एक चीज़ लाओ तो एक चीज़ बाहर करो। निधि जानती थी कि अम्मा की चीज़ों फेंकने की तकलीफ होती है। उन्हें फेंकने से बचने के लिए वे सामान को उस कोठरी का रास्ता दिखा देती थी जिसे साफ करने की कोई हिम्मत न दिखाता। चीज़ें बेजान थी पर उनसे जुड़ी यादें जीवित थी। देर रात तक आंखें मूंद वह अम्मा बाबूजी के वजूद को महसूस करती रही। सुबह चहल पहल होते देख उसने आंखें खोली तो देखा जीजी दोनों भाभियां नहा धोकर तैयार थी। बच्चों को भी जगाया जा रहा था। निधि उठकर बैठ गई तो देखा दादा और केदार फूल मिठाई लेकर थैले में आए। वह जल्दी से उठ गई। पूजा के लिए सुबह ही चहल पहल मन को भली लगी। 9:30 के आसपास पंडित जी आ गए थे। बैठे बैठे वह निर्देश देते रहे और दादा पैकेट से सामान निकाल कर देते रहे। रसोई से पंजीरी की सुगंध उठने लगी। आसपास के 2-4 लोग आ गए। मंत्रोच्चारण, हवन से उठते धुएं, कपूर और गुगुल की सुगंध मन को दिव्यता से भरने लगी। घर बिकने की निरस्ता उदासी मन में एकाएक हटने लगी। यूं कहो कि लगा ही नहीं कि ये घर बिकने वाला है। समय के घर में बंद उदासी, निराशा, आरती, शंख घड़ियाल की गूंज से दूर हो गई। आस पड़ोस के गिने चुने पुराने लोग को देख मन अभूतपूर्व प्रसन्नता से भर उठा। पूजा प्रसादी के पश्चात आपसी हालचाल लेने के बीच अब बच्चों के लिए यहाँ क्या रह गया। वो तो हम बूढ़े जमे हैं तब तक, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मोहल्ला सिकुड़ रहा है, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। सिन्हा अंकल की निराशा झलकी तो मिश्रा अंकल की टीस भी बाहर आई। कई बिल्डर इस मोहल्ले को ख़त्म करने की फिराक में हैं। बाजू वाले 3 घर बिक गए हैं, अब पर कोई रहने आया। सुनते हैं बिल्डर यहाँ कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या व्यावसायिक मार्केट खोलेंगे। मोहल्ले की सिकुड़न और धार देख कर सब चले गए तो उदासी फिर दबे पांव चली आई। निधि छत पर गई तो देखा वहाँ दादा पहले से ही मौजूद थे। निधि को देखकर बोले, घर बिक जाए उससे पहले सोचा क्यों ना मन भरकर आस पड़ोस के नज़ारे देख लूं। निधि दंग थी सोचकर कि क्या दादा भी उसकी तरह घर को लेकर भावुक है। ये देखो दोनों यहाँ बैठे हैं, अरे भूख नहीं लगी क्या। जीजी ऊपर आई तो वो भी बतियाने लगी। सब लोग कहाँ हैं यह देखने केदार आए तो वो भी बैठ गए और छत की छोटी सी 4 दीवारी की ओर इशारा करके बोले, याद है इस दीवार से इस पार अम्मा और उस पार खड़ी मनोरमा चाची कितनी कितनी देर तक बतियाती थी। सब हंस पड़े। पड़ोस की छत और उसकी छत के बीच एक दीवार थी। उस दीवार से ही हम अपने अपने घरों में बनने वाले पकवानों का संदेश का आदान प्रदान होता था और बच्चे तो इसी दीवार से कूदकर दूसरी ओर चले जाते थे। वो घर बिक चुका था और ये बिकने वाला है। भावुकता से सबके मन सरोबार थे। आसपास के लोगों की बात होली दिवाली के होने वाले सामूहिक उल्लास हुड़दंग का जिक्र होता रहा। आज पूजा के कारण घर बेचने संबंधी कार्यों पर विराम दिया गया, इसलिए सब फुर्सत में थे। सो देर तक किस्सा गोर चलती रही। दूसरे दिन सुबह से ही घर के सारे फर्नीचर, बर्तन, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर एक तरफ निकालकर सबने मन पर भर पत्थर बांध दिया। खरीदार आने शुरू हुए पर सामान की क्या कहे। खरीदार तो घर की दीवारों, छतों की भी सरोकार न था। वे बस स्क्वायर फीट जमीन का मोल लगाते। अब आखिरी उम्मीद बस बिल्डर पर टिकी थी जिन्हें मोहल्ला में कई मकान खरीदे थे। वह आया और सरसरी नज़र से घर को देखकर बोला, मकान बहुत पुराना है, छत, फर्श, दरवाजे को तो कोई मोल नहीं है, ये सब तोड़े ही जाएंगे। रही बात सामान की तो 25,000 अतिरिक्त दे दूंगा। सिर्फ 25,000? बड़ी भाभी के विस्मय पर यह हंसा। इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा, कबार अपने रिस्क पर ले रहा हूँ। इस मोहल्ले में 6 मकान खरीदे हैं, 7-8 बूढ़े बुजुर्ग मकानों में हैं। 2-3 सालों में इनके निपटाने के बाद ये मकान हमारे पास ही आने हैं। क्या करिएगा इतने मकान खरीद कर? विदिशा ने पूछा तो वह सेखी भगराते हुए बोला, अरे मैडम, बड़े बड़े प्लान हैं। 10 सालों में पहचान नहीं पाइएगा कि यहाँ कोई मोहल्ला भी था। वाह,
तो यूं कहिए मोहल्ला की पहचान मिटाने में हमारी भागीदारी चाहिए। दादा की बात सुनकर उसने ठहाका लगाया। वह चला गया और दादा बाबूजी की आराम कुर्सी में पसर गए। 1-2 घंटे के बाद दादा ने सबको बैठक में इकट्ठा होने को कहा। सबके इकट्ठा होने के बाद गला खखारते हुए बोले, ऐसा आंगन हम में से किसी के फ्लैट में नहीं है। क्यों ना इस आंगन का सुख भोगने के लिए हम साल में कम से कम एक बार यहाँ इकट्ठा हो। सोचता हूँ घर बेचने की जगह यहाँ किराएदार रखे, जिससे घर की देखभाल हो जाए और दिया बाती भी जले। क्यों, कैसा रहेगा? अरे वाह, बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे तुरंत खुशी से उछल पड़े। मम्मी मौसी के साथ बड़े मामा छोटे मामा का मायका भी बच जाएगा। नायरा नन्हे विहान से बोली। तो जिनके चेहरे पर असमंजस के भाव थे वे भी मुस्कुरा दिए। शीघ्र ही बड़े दादा इस विचार के प्रति सहमति बन गई। घर से जुड़ाव तो सभी महसूस कर रहे थे कि घर के कबार में, दरो दीवार के आलो छत फर्श में बचपन की बेशकीमती यादों का स्पंदा गड़ी थी। उन्हें चाहकर भी खोद कर ले जाना मुमकिन नहीं। कोरी भावुकता के चलते ही सही, यादों की छांव में पल दो पल बिताने का, अपने बुजुर्गों की डेहरी आंगन को बचाने का फैसला घाटे का तो नहीं था। उनको आपस में हंसी खुशी बोलते बतियाते देख हम क्या पता अम्मा बाबूजी का अदृश्य आशीर्वाद इस आंगन पर बरस जाए। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।